Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment. आप समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आप इस बात को समझ गए हैं। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। आपको तड़ी भी नहीं लगानी आती, तड़ी की होंगी है वो सीधा कास देने। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक और तकलीफदेह होंगे। इसको कहते हैं तड़ी लगाना। तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो आओ कुछ करके देखो, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम पैदा करने वालों को कोसोगे कि तुम्हें पैदा क्यों किया उन्होंने। लेकिन हैदर भाई, इनका क्या करो, इनका बाप एक नहीं है ना। पहला तो बंगाल में किसी ऐसे को सीएम बना दिया जिसको खुद रिश्वत लेते हुए बीजेपी ने पकड़ा था। आपने इसलिए बनाया कि सही चोर मिल गया सान। जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है पेट्रोल डीजल बचाकर, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। 50 गाड़ियों के साथ जो प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, यहाँ तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा कि पेट्रोल बचाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाज़रीन, कुछ मुल्क होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं और पहले कुछ और लेवल होता है। जब ज़ाहिर है पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान की डेवलपमेंट शुरू हुई, फिर प्लानिंग शुरू हुई। आज मसलन तरक्की याफ्ता मुल्क है हमारा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ भी है वो आहिस्ता आहिस्ता से तरक्की करती है, फिर एक लेवल पर यहाँ तक पहुँच जाती है कि फिर लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये मुल्क कल क्या था और आज क्या है। यानी आज क्या है कि आज हम इसके सामने, पहले तो हम ये समझते थे कि यार ये छोटा मुल्क है, ये गरीब है, फलां है, ये है, वो है, तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कि आज हमारा मुल्क जो है वो किस जगह पे खड़ा है और क्या कह रहे हैं शशि ध्रुवर, ये कुछ कह रहे हैं जी। Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. बिल्कुल ठीक है शशि साहब, आप समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आप इस बात को समझ गए हैं कि ये बात बिल्कुल बजा है कि इस वक्त जो है जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि इस टाइम तो हमारे फील्ड मार्शल भी जो हैं बड़े मजबूत आदमी हैं, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है कि जो आपकी सोच से बाहर है। यानी लोगों की जो हमारे पड़ोसी दुश्मन ममालिक हैं उनकी सोच से बालातर हो चुकी है। ये आपने बजा उनको आईना दिखाया है, ये आईना दिखाया उनको। लेकिन आपके राजनाथ जो हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनसे अपना डिफेंस नहीं हो सका था, कि पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग किया था तो जहाज़ के अंदर वो पाँव रखने ही लगे थे तो गिर पड़े थे, तो और बंदों ने उनको उठाया। तो जो अपना डिफेंस ही ना कर पाए वो लोगों का क्या डिफेंस करेगा। बात तो ये है। तो यहाँ पर भी कुछ तड़ी लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। यार मुझे समझ नहीं लगती राजनाथ साहब, आपको ये दूसरी दफ़ा मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, उसमें भी आप डॉट डॉट डॉट, मैंने पूछा सेना तैयार है, फलां है, मैंने फिर पूछा तैयार हो, फिर पूछा तैयार हो। इतनी बार पूछने के बावजूद उन्होंने आपका मुंह काला करवा दिया था, आपके मुंह पे तमाचे मरवा दिए थे, आपके मुंह के ऊपर छितर मरवा दिए थे कि उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया था आपका, आपके वो बयानात का और आपकी वो तैयारी का, कि उन्होंने तैयारी था कि हम भागने के लिए तैयार हैं, टेंशन ना लें। आप समझ नहीं पाए थे। और अब फिर आप कह रहे हैं कि किसी भी पड़ोसी मुल्क ने शरारत करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है ना मामलात, ये जहनों से निकाल दें। और आपको तो तड़ी भी नहीं लगानी आती, अजीबो गरीब से आदमी, ठंडे बंदे हैं आपको तड़ी भी नहीं लगानी आती। तड़ी की होंगी है वो सीधा दस देने के, तड़ी होंगी की है। तड़ी लगाते हुए ना बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको, और अगला कहता कोई ईजी हो जाए यार, जरा की गल है आ ना सामने। तो मैं दिखाता हूं कि तड़ी कैसे लगाते हैं। हमारे फील्ड मार्शल क्या कह रहे हैं, क्या जी। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक और तकलीफदेह होंगे। जी बब्बर शेर, क्या बात है, क्या बात है हाफिज साहब, बब्बर शेर। ये होती है तड़ी। तकलीफदेह होंगे, वसी होंगे, ये ज़हन में रखें, बड़े दर्दनाक होंगे। अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की, दर्दनाक होंगे, ऐसे दर्दनाक होंगे कि वो जो पहली दफा दर्द होता है ना वो भी भूल जाएंगे आप। ऐसा दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा।
और दर्द बेपना देंगे हमारे फील्ड मार्शल। ये होता है कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं तड़ी लगाना। अच्छा, ये तो है बड़े सादा लफ्जों में, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है हाफिज साहब जो है ना वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनकी लड़ाई कुछ और लेवल की होती है। पढ़े लिखे लोगों की वो तड़ियाँ भी अजीबोगरीब लगाते हैं तरीके से, मोहब्बत प्यार से। असल तड़ी क्या होती है अब मैं आपको बता रहा हूँ। हैदर भाई क्या कह रहे हैं? तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो आओ कुछ करके देखो, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम पैदा करने वालों को कोसोगे कि तुम्हें पैदा क्यों किया उन्होंने। जियो हैदर भाई कि एक बाप की औलाद होना है तो एक दफा आओ। लेकिन हैदर भाई इनका क्या करूं, इनका बाप एक नहीं है ना। ये गुरु घंटाल का एक बाप हो तो फिर ये आए ना, एक बाप तो है ही नहीं है। कभी इसका कोई बाप बनता है, कभी कोई बाप बनता है, कभी किसी को बाप बनाता है, कभी बड़े शैतान को बाप बना लेता है, कभी छोटे शैतान को बाप बना लेता है। खुद तो शैतान का ही, खुद तो है ही शैतान और बड़ा कुछ अजीबो गरीब सा और बड़ी अजीब बातें करता है। और इनका जो है ना, ये आपने सही कहा कि वो अशर करेंगे एक बाप की औलाद हो तो आओ ज़रा फिर पता लग जाएगा। ए होंदी जी धमकी, इसको कहते हैं धमकी। अच्छा, एक ना बंगाल के मिनिस्टर बने हैं और मिनिस्टर बने हैं तो वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी मैं आप सुना दूं। पहला तो बंगाल में किसी ऐसे को सीएम बना दिया जिसको खुद रिश्वत लेते हुए बीजेपी ने पकड़ा था, और दूसरा ये बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है जिसको देख के ऐसा लग रहा है ये इसको हेल्थ की जरूरत है। यानी वहां का जो बंगाल का मिनिस्टर बनाया है उसको खुद पहले पकड़ लिया था इन्होंने रिश्वत लेते हुए और उसके बाद उसको मिनिस्टर बना दिया आज। यानी आपकी सोच क्या है कि आपने जिस बंदे को पकड़ा रिश्वत लेते हुए उसी को आपने बना दिया। अब आपने इसलिए बनाया कि सही चोर मिल गया सन, ईजी हो जो आपने बना दिया कि यार ये ज़्यादा लेगा क्योंकि हमने इसको रिश्वत लेते पकड़ा था, अब यहाँ सीट पे बिठा देते हैं, यहाँ से फिर ज़्यादा माल इकट्ठा करके हम तक पहुँचाएगा। और हेल्थ मिनिस्टर आपने उसको बनाया है जिसको अपने लोड़ एक ड्रिप लवावे जाके कितने इंजेक्शन ले, कोई खुदा दा वास्ता जे, कोई अल्लाह का वास्ता है। और गुरु घंटाल, तुझे क्यों नहीं शर्म आ रही? क्यों जनता के साथ मजाक कर रहा है? क्यों जनता के ऊपर, अपनी जनता को इतना परेशान कर रहा है? क्यों उस बेचारी जनता को, जो बेचारी जनता आगे बहुत मजबूर है, और उसके ऊपर यानी हेल्थ, क्या हेल्थ देगा जो बंदे से खुद नहीं खड़ा और वो कह रहा है कि गांजा वांजा पी के, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है कि पता नहीं क्या पी कर बैठा हुआ है, जरा यूँ उसको आप खुद समझ नहीं आ रही, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जिस बंदे से खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा, टुन्न होके आया, क्या करके आया, क्या नहीं करके आया, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन मोदी जो है ना वो अब जनता को, पहले इलेक्शन से लड़ने से पहले ना जब राज्यों में इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त कह रहा था कि सब ठीक है, हुकूमत ने बोझ खुद उठाया हुआ है, पेट्रोल डीजल गैस जितना भी महंगा हो रहा है आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, फलां नहीं होगी। ये उन्होंने तकरीर से, ये इलेक्शन के दौरान ये कहते रहे। वो जब इलेक्शन जीत गए हैं तो अब क्या बकवास कर रहे हैं? हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। अबे गुरु घंटाल, तो ये जो तू गाड़ियों के साथ, 50 गाड़ियों के साथ जो प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, लोगों को कह रहा है पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें, और ये गाड़ियाँ पीछे लेके जा रहा है अपने पेट्रोल। यहाँ पर मसलन जनता का क्या कसूर है कि तुम जो अपना, यहाँ तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा कि पेट्रोल बचाना है? तुम्हें नहीं ख्याल आ रहा कि पेट्रोल बचाना है, कम से कम करना है? अवाम को तो कह रहे हो तुम गैस कम इस्तेमाल करें, अवाम को कह रहे हो, उसके बाद डीजल कम इस्तेमाल करें, गहने तो ले ही ना, गहने तो खरीदे ही ना, सोना तो खरीदे ही ना। यानी कोई अपनी बेटी की शादी करे और कुछ भी हो जाए, वो किसी को ना सोने की अंगूठी पहनाए और ना अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा करे, अगर वो तौफीक रखता है तो वो ना करे। यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 1 साल तक जो है ना बिल्कुल हर चीज़ से ईजी हो जाए, यानी 1 साल मज़ीद भूखे मर जाएं आप पैदल चलें 1 साल, पेट्रोल मत करें, गाड़ी मत निकालें, आप सिलेंडर बस इन्ना क लाओ, हल्का जी अब कच्चा पक्का सालन बनाओ तो ईजी थले ला लो। यानी ये कहना चाह रहे हैं आप अवाम को? ऐसा फुद्दू तरीन जो बंदा है ना, ऐसा फुद्दू तरीन वज़ीर आज़म मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बजाय इसके, जब पहले बकवास कर रहे थे कि जब सब कुछ ठीक है, इलेक्शन जीतने से पहले सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है,
हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप क्यों नहीं कर रहे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल ने जो कहा है ना, वो हकीकत है। जे तुसी पंगा लैन की कोशिश की थी तो समझ तो आप गए ही हैं, फाड़ के रख देंगे सीधी तरह। मैं सीधी तरह बता रहा हूं कि फाड़ के रख देंगे। किस तरह? इस तरह फाड़ के रख देंगे, बिल्कुल फाड़ के रख देंगे। गुस्सा आ गया मुझे। आप जा रहे हैं प्रोटोकॉल के अंदर और पागल आदमी ना हो तो। बहरहाल हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमें उन पे फ़ख्र है, हमें उन पे फ़ख्र है। और हमें अपने फील्ड मार्शल पे फ़ख्र है। क्या बयान दे दिया है बबर शेर, जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारे सांसों की हिफाजत करते हैं, उन्हें हमारा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।